क्या आप जानते हैं आज बीमारियां इतनी तेजी से क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? जबकि मेडिकल जगत ने बहुत तरक्की कर ली, फिर भी बीमारियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली। हम अपनी आदतों में सुधार करके अपने स्वास्थ्य की कमान अपने हाथों में रख सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर शिव बहादुर पटेल, न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट। मैं एक मिशन पर हूँ, स्वस्थ भारत अभियान। चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों की मदद करना, स्वस्थ जिंदगी पाने में, पर अकेला नहीं कर सकता हूँ। चाहता हूँ आप लोगों का साथ, मुझसे नॉलेज पाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने स्वास्थ्य लेवल को बेहतर बनाकर जीवन के नए नए गोल्स को अचीव करें। दोस्तों, हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश करने के सिर्फ 3 मार्ग हैं। सबसे पहला श्वास मार्ग, दूसरा भोजन के रास्ते, तीसरा त्वचा हमारे स्किन से। इसीलिए हमारे खान पान का विशेष महत्व होता है हमारे शरीर में, क्योंकि भोजन के रास्ते ही हमारी 80% बीमारियां शरीर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए इस बात का हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। भोजन करने का सही तरीका क्या है, भोजन हमें कौन सा करना चाहिए और भोजन करने के पश्चात हमको क्या नहीं करना चाहिए, भोजन करने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और 2 विरोधी आहारों से कैसे बचें, इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर मिशन का हिस्सा बने, और यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और shivbahadurpatel.com वेबसाइट है हमारी, इस पर एक बार विजिट अवश्य करें। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि बात जब स्वास्थ्य की हो रही हो तो हमें सीरियस होना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये सपना स्वस्थ भारत अभियान का पूरा होगा, जिसमें आप लोगों का सहयोग ही महत्वपूर्ण है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए एक से एक कड़ी जोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। कौन सा भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका में इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। भोजन हमें कौन सा करना चाहिए, अपने पेट में यूं ही कुछ भी नहीं डाल लेना चाहिए। आजकल लोग खाने से पहले इस बात का विचार नहीं करते कि ये भोजन हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है या नहीं। अपने पेट में यूं ही कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, समोसा, चाट वगैरह। तो इस तरीके से भोजन हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक। ये सभी भोजन हमारा पेट तो भर देते हैं, परंतु इसमें जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने के कारण और इसमें जो मिलाए जाते हैं केमिकल इनको बनाते समय, और मैदा और तेल वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का न होने के कारण हमारी सेहत पे इसका बहुत ही नुकसानदायक असर देखने को मिलता है। पेट की संतुष्टि से ज्यादा जरूरी है मन की संतुष्टि। यह बात बिल्कुल सत्य है। हमारा मन खास तरह के हार्मोन से संचालित होता है और वो हमारे मस्तिष्क के पिनियल ग्लैंड भाग से निकलते हैं। भोजन से मन की संतुष्टि न हो पाने की स्थिति में हमारा मन मानसिक रूप से कई अवसादों का शिकार हो जाता है, जैसे डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, ये सब बीमारियों का शिकार हो सकता है। और भोजन से मन की संतुष्टि न हो पाने की स्थिति में हमारा शरीर भोजन को स्वीकार नहीं करता है, या फिर परिणाम स्वरूप कई बार तो शरीर भोजन को उल्टी के रूप में बाहर कर देता है, या फिर भोजन हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से काम नहीं करता है। इसीलिए इस बात का भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भोजन हमारी रुचि का हो तो अच्छा है, पर कई बार इस बात का विरोधाभास देखने को मिलता है कि जो हमें पसंद होता है वह हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हित का नहीं होता है। इस समस्या का समाधान भी है, हम अपनी रुचि और मन को समय समय पर ज्ञान और नॉलेज से अपडेट रखें, जिससे मन को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या हितकर है। यदि हम अपने मन को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं तो उसको इस बात का एहसास हो जाता है और वो भोजन करते से पहले
इस बात का जरूर विचार करता है कि इस भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल मौजूद है या नहीं, या फिर इस बात का जरूर विचार करेगा कि इस भोजन में हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर है या नहीं। भोजन करने का सही तरीका में इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि मौसम के अनुसार ही भोजन करें, क्योंकि हमारा जलवायु, हमारी ऋतुएं, हमारा मौसम से हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा रिश्ता है और हम इससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, भोजन करते समय भोजन जब भी करें अपने मौसम के अनुसार सीजनल फल और लोकल एरिया में जो फल, फ्रूट, सब्जी, दालें, अनाज उत्पादित होते हैं उसी को अपनी भोजन थाली में शामिल करें। यह हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर और बेस्ट होता है। भोजन करने के बाद क्या करें? खास तौर से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अक्सर लोग भोजन करने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं। ये बहुत ही गलत आदत है। इसीलिए रात को भोजन करने के बाद इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कम से कम 300 से 500 मीटर जरूर टहलें और दोपहर में जब भी भोजन करें तो 20 मिनट का रेस्ट जरूर लें और जब भी लेटें तो इस बात का ध्यान रखें बाईं तरफ करवट करके लेटना चाहिए, जिससे डाइजेशन क्रिया में हेल्प मिलता है। और भोजन करने के उपरांत 5 मिनट के लिए वज्रासन पे बैठें तो जिससे डाइजेशन क्रिया में, पाचन क्रिया में हेल्प होता है। और बार बार भोजन करने से बचना चाहिए। दिन भर कुछ न कुछ खाना ये बहुत ही गलत आदत है। कोशिश करें कम से कम जब भी भोजन करें तो 6 घंटे का अंतराल रखें, जिससे शरीर को प्रॉपर रूप से भोजन को डाइजेस्ट करने में समय मिलता है। भोजन के पश्चात किन बातों का परहेज करें? अक्सर लोगों को इस बात का जानकारी नहीं होती है, वो जाने अनजाने बीमारियों को न्योता दे बैठते हैं। सबसे पहला, भोजन के पश्चात कभी भी चाय न पिएं। अक्सर लोग ये करते हैं और ये बहुत ही गलत आदत है। भोजन के बाद चाय का पीना वर्जित है स्वास्थ्य की दृष्टि से। दूसरी, भारी एक्सरसाइज से बचें। भोजन के तुरंत बाद आप भारी बोझा उठा रहे हैं या जो है साइकिल चला रहे हैं या डांस कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इससे आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। तीसरी इस बात का ख्याल रखना है, भोजन के समय या भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से बचें। खास तौर से ठंडा पानी बिल्कुल ही न पिएं। पानी जब भी पिएं भोजन करने के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद पिएं। बीच में बहुत ज़रूरी हो तो ही भोजन 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, इसका डाइजेशन क्रिया से बहुत ही गहरा रिश्ता है। दोस्तों, अगली इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, भोजन में 2 विरोधी नेचर के पदार्थों को एक साथ सेवन से बचें। 99% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। वो जाने अनजाने बीमारियां उनके साथ घर कर जाती हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका स्वास्थ्य कैसे खराब हो गया। जैसे दूध के साथ दही, नमक, कटहल, खट्टे फल, मूली, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और दूध के साथ दही, पनीर, खीरा इनके सेवन से बचना चाहिए। और घी के साथ शहद को बराबर मात्रा में कभी भी सेवन न करें और शहद को कभी भी गर्म करके या गर्म पदार्थ में मिला करके सेवन न करें। प्याज कभी भी दूध के साथ न खाएं और काले उड़द की दाल दही के साथ सेवन से वर्जित है और दही को में नमक डाल करके सेवन नहीं करना चाहिए। ये थे कुछ हैक्स जिनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते समय लोगों को जानकारी न होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और किसी भी तरीके की क्वेरी हो, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट भी करें। थैंक यू। जय हिंद।